अपने नानी के गांव। और ये देख सकते हो आप नज़ारा, रुपाई हो चुकी है यहाँ। मेरे मामा की लड़की है। तो इस बार ईसु भी आ रखे हैं हमारे साथ। ये देखो बरसात के बाद यहाँ पानी काफ़ी बढ़ चुका है और रोडें भी टूट चुकी हैं। ये देखो है तो चढ़े हम चढ़ाई पर। ये देखो हरा भरा हो रखा है इधर। ये देखो पहुंच गए हम, बस थोड़ा और। ये रोजमेरी के प्लांट है भाई, कितने सुंदर फूल लगे हैं इसमें। ये देखो गाइस कितना हरा भरा हो रखा है इधर। और ये धुल रही है अपने बाल यहाँ पर। आड़ू के पेड़ से आड़ू खत्म हो गए हैं अब। एक ककड़ी के बेल है, इसमें ककड़ी के फूल लग रहे हैं। और ये वाली रोड थी सामने, इस वाली रोड से आना था हमने, लेकिन रोड टूट रखी थी। ये देखो गाइस मौसम, बादल लगने लग गए इधर और थोड़ी देर में शायद बारिश आ भी जाए। ये देखो इसको हम छापते हैं हाथों में, पहाड़ी मेहंदी। अभी छाप के बताऊंगी मैं थोड़ी देर पहले। ये देखो यहाँ घर के टमाटर लग रखे हैं, यहाँ पे भी और इधर भी। और यहाँ आगे लगे हैं आड़ू। ये देखो दिखाती हूँ मैं आपको ये मेहंदी को कैसे छापते हैं। पहले मैं एक वो लूँगी, ले अपने हाथ में छापना। ये छापेगी अभी, छापना पूरा ढंग से छाप इसको। अब हटा दो। हाँ अब रात में छाप। ये देखो चुप रहो यार। तो गाइस हम घर जा रहे हैं अभी। और ये देखो यहाँ सारे खेतों में रोपाई हो रखी है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा नजर रहा है। ये देखो ये चल रहे हैं आगे। ए डिम्पी पागल बोला। ये देखो दोस्तों कितना गजर आ रखे हैं ये लोगों की रुपाई। नीचे फूल है, ये नीचे गजर है। तो ये देखो पानी जब हम रोकने बैठे ना अच्छा तब हम यमन नहीं जा इठाई पानी में। ये देखो यहाँ पहले पॉली हाउस था गाइस, और अब ये देखो क्या ना। चल भाई जल्दी। चलो कंडाली देखो गाइस। और पूरा झाड़ी 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 झाड़ी। एक पुल ये है, उधर से भी है रास्ता, इधर से भी है रास्ता। और ये देखो
अबे गिरना मत नीचे। इतना पानी बढ़ रखा था गाइस यहाँ, ये तो घट चुका है अब। और तो दोस्तों ये कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट और यहाँ से चलने की तैयारी हो गई है हमारी। वहाँ मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मुझे वापस घर आकर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये वहाँ के खेत हैं, मतलब वहाँ के एक भी खेत ऐसा नहीं था कि जो मतलब बंजर पड़ा हो। सारे खेतों में चावल की खेती थी वहाँ हो रखी। और ये सारे वहाँ सामने गांव पड़ते हैं। यहाँ पर हमें मिला था एक बंदर बहुत बड़ा। यहाँ से चलते चलते सारा आगे तो जंगल का रास्ता इतना खतरनाक था कि क्या ही बोले। वेदर काफ़ी बढ़िया था। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा था। नहीं तो उधर ऊपर की साइड तो बहुत ठंडा था मौसम। बाकी ये देख सकते हो आप लोग, ये नीचे भी सारे खेत हैं और वो सामने रोड दिख रही है। यहाँ पर ये घर एकदम अकेला था। पहले तो मुझे लगा था कि मतलब कोई पंचायत भवन वगैरह होगा, पर ऐसा नहीं था। ये किसी का घर था और ये लोग शाम के टाइम पे बकरियां चरा रहे थे। गए तो हम गाड़ी में थे लेकिन आए हम बाइक में। मैं और मेरी बहन बाइक में आए थे। यहाँ से निकलने के बाद जब हम बाइक में बैठने को तैयार थे तो हम तीनों बहनों में लड़ाई हो गई थी। इसलिए सबसे छोटी वाली और मैं तो आ गए थे बाइक में और बीच वाली को छोड़ दिया हमने गाड़ी में। वो सामने जो दिख रहा था वो गांव था। गांव तो काफ़ी बढ़िया है, एकदम सुंदर, नज़ारे भी काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन वेदर का है इधर जगह जगह रोडें टूटी थी एकदम, बहुत बुरी हालत रोडों की। ये देख सकते हो जंगल, ये सब काफल के जंगल है। रास्ते में काफल काफ़ी लगते हैं इधर, लेकिन इस बार काफल की कोई खेती नहीं हुई थी ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत हुई थी। यहाँ पे इस मोड़ पे इतने सुंदर फूल लगे हुए थे, वाइट कलर के फूल, छोटे छोटे जैसे सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी की तरह। यहाँ से जाने को है रास्ता और नीचे शिवालय था। मौसम भी ख़राब होने लग गया था क्योंकि बारिश आने वाली थी, तो इसलिए हम आगे निकल गए थे। आगे चलने पर अभी मैं थोड़ा शिवालय के ऊपर थी, तो जब मैं शिवालय के पास जाऊंगी तो उस टाइम शिवालय में जो पत्थर पे शिव जी भगवान ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ दर्शन दिए थे, लेकिन पता नहीं, मूर्ति तो दिखती है वहाँ पर पता नहीं बात सच है या नहीं। वैसे तो है सच, तो 1-2% तो है ही। देखो इसका मुँह, पर फिर भी देखते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आगे। यहाँ पे आ गई थी गाड़ी अचानक, तो हमें पता नहीं चला कि गाड़ी कब आई। पर वहाँ पर ऐसा था कि मोड़ काफ़ी बड़ा था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और शाम का टाइम था तो गाड़ियाँ वैसे भी नहीं चल रही थी। शाम को तो वैसे भी कम ही हो जाता है गाड़ियों का चलना वगैरह, 3-4 बजे तक ही चलती हैं गाड़ियाँ। और यहाँ सामने अभी दिखाती हूँ मैं, वहाँ पहाड़ पे हैं शिव जी, इधर सामने। ये जूम ढंग से नहीं हो पाया वरना मैं दिखा देती। यहाँ सामने पहाड़ पे हैं, पर ये रहा वहाँ का गेट। एक तो ऊपर से भी है रास्ता और एक नीचे से भी है, तो ज़्यादातर अब तो लोग ऊपर से ही जाते हैं। जब से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है तब से लोग ऊपर से ही जाते हैं। ये मोड़ है, इस मोड़ पे लोग बोलते हैं कि बाघ बैठा हुआ रहता है शाम के टाइम पे। मतलब शाम के टाइम बोले तो 5 बजे 6 बजे के बाद कोई ऊपर नीचे नहीं जाता, उस मोड़ पे बैठा रहता बाघ। और ये एक रोड ये कट गई है, पता नहीं कहाँ के लिए कटी है। बाकी ये गधेरा देख सकते हो, नीचे ये गधेरा मिलता है रुद्रप्रयाग में।
और कीर्ति नगर के पास अभी पहुँचे हम पुल पे। और यहाँ पर हो गई थी गाड़ी थोड़ा बंद, तो इसने गाड़ी फिर से शुरू करने की कोशिश की। देख सकते हो बहुत बढ़िया नज़ारा था। और नीचे देखो कितना बड़ा गदेरा आ रखा है इस बार पानी से। गाइस बारिश से काफ़ी बड़ा था शायद गदेरा, क्योंकि ये घास वगैरह जो ये बिछी हुई है इससे पता चल रहा है। और ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी मेरी माँ लोग नहीं आए, वो गाड़ी में आ रहे हैं आधा परिवार। उधर शायद काम चल रहा है, वहाँ लोग हैं। बाकी ये देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए गाड़ी ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों आ गए थे हम अपने वहाँ शिवालय से नीचे के लिए। और ये देख सकते हो आप नज़ारे। ये नीचे एक गांव बसा है, इसे शायद कमान बोलते हैं नीचे, क्योंकि खोला है तो ये कमान ही होगा। और इसके बगल से जो गदेरा गुजर रहा है, इसकी लास्ट लोकेशन दिखाऊंगी मैं आपको, अगर बता सकूंगी मैं तो। वैसे तो आगे मिली नहीं लोकेशन, आधे में ही मिली थी। तो अभी जाएंगे हम खोला से होते हुए नीचे। और ये मौसम देख सकते हो आप लोग, कितना प्यारा हो रखा था। और पहाड़ इतने बड़े बड़े। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस पहाड़ के पीछे हमारा गांव है। मतलब पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि यार हम गाड़ी से क्यों जा रहे हैं। जब उल्टी होती थी तो ऐसा लगता था कि हम क्यों जा रहे हैं गाड़ी से, इससे बढ़िया तो हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चल कर भी जा सकते हैं। ये नीचे गांव है खोला, सॉरी खोला नहीं कमांद। और लोगों ने यहाँ देखो मतलब इतने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं ऐसे गदेरों में भी। ये चाहते तो ये पलायन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई पलायन नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने मतलब अपनी खेती बाड़ी सब संभाल के रखी है। ये पहुँच गए हम खोला और यहाँ खाया हमने चाउमीन 3 हाफ प्लेट। एक डिम्पी ने, एक मैंने और एक मेरे भाई ने। रोड की दशा देख सकते हो, बरसात में तो ये रोड हमेशा ही नीचे आ जाती है, लेकिन लोगों के पास जेसीबी का नंबर होता है, हमेशा जेसीबी टाइम पर आ जाती है। ये सुविधा है इधर। तो ये देख सकते हो शाम को एक बात तो है कि गाड़ियाँ नहीं रहती हैं, तो रोड खाली थी, इसलिए ये चल रहा था एकदम स्पीड पे। वरना तो अगर दिन की बात होती तो इतनी स्पीड पे चलना तो बहुत मुश्किल था। ठीक है, और आगे ज़्यादा कुछ नहीं, बढ़िया था एकदम। मौसम भी ठीक था, धूप आ रही थी सामने से। टेम्परेचर क्योंकि नीचे जाते जाते एकदम बढ़ जाता है। कपरौली की रोड चली गई, कपरौली ऊपर एक गांव है जहाँ ये जाता था कभी कभी ड्यूटी करने के लिए, वहाँ वर्चुअल क्लासेस में। अभी पहुँचने वाले हैं हम डांग झिरकोटी नहीं, डांग। हाँ ये देखो यहाँ इन्होंने लोगों ने खूब संसाधन जोड़े हैं। ये पॉली हाउस है और आगे ये वो मुर्गी पालन है। तो और खेती भी कर रखी है। खेती में अनाज तो बोया ही है, लेकिन ये जो पेड़ दिख रहे हैं इनकी छाल से वो रेसे बनाए जाते हैं। और सब्जियां देखो तुम, टमाटर सीज़न में टमाटर, इतने सारे टमाटर बेचते हैं ये लोग। टमाटर हो गया और बहुत सारी सब्जियां, तोरई हो गई, जितनी गढ़ वाली सब्जियां होती है सारी बिकती हैं यहाँ। आम के पेड़ यहाँ इतने सारे थे। यहीं मोड़ पर हमें एक पुलिस वाला भी मिला था, लेकिन वो गाड़ी में था तो उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। ठीक है, तो अब पहुंचने वाले हैं हम कीर्ति नगर। ये रहा गंडेश्वर महादेव, यहीं तक दिखा सकती हूँ मैं तुम्हें। ये गदेरा जो हमारे यहाँ से आता है नीचे, इसके बाद तो सीधे कीर्ति नगर में मिलेगा, कीर्ति नगर से आगे मतलब। और ये देखो ये सामने कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़, पहाड़ों की कतारें दिख रही है सारी। ये जो गांव है ये है रामपुर। ये मेरी बूढ़ी भी रहती थी यहाँ, बूढ़ी मतलब मेरे दादा की बहन यहीं रहती थी। तो गई थी मैं इस बार यहाँ सर्दियों में। यहाँ भी लोगों ने खूब रोपाई कर रखी है, मतलब परसों ही निपटी यहाँ की रोपाई 2-4 दिन पहले। और ये हैं यहाँ कीर्ति नगर के बंदर,
और वो क्या बोलते हैं इसको, गौशालाएँ खोल रखी है लोगों ने बहुत सारी। ये पहुंच गए हम हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, न्यायालय के ऊपर। ये न्यायालय है, कोर्ट है। और ये पहुंच गए हम जखनी। मैंने शूट नहीं किया कीर्तिनगर मार्केट में क्योंकि भीड़ भड़ाका था। और अब तो पहुंच गए अपन लोग अपने इलाके में। तो यहाँ तो खैर क्या ही बताना है, यहाँ तो आप लोग रोज़ देखते ही हैं। ये आम का और ये पस्त हो चुकी है, ले चुकी है। हमने बनाई थी चाय, अब हम चाय पी रहे हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो, इसमें वाइट लिलीज़ आ रही हैं बहुत सारी, आगे दिखाऊंगी मैं कभी फ़ोटो में।